डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर कोई आवेश कहीं पर रखा हुआ है तो उसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होता है, उसका मान जो होता है, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इसका मान हम लोग इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बोर्ड परीक्षा और आगामी जो आने वाले और भी डेरिवेशन है इस चैप्टर से, उसमें इसका उपयोग कई बार किया गया है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कोई बिंदु जो है उसको नाम देते हैं O, और इस पर एक आवेश मान लेते हैं Q जो है रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। और अगर हम क्या करेंगे, कोई परीक्षण आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं तो उस पर इस आवेश के द्वारा एक बल जो है कार्य करता है। तो मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु जो है वो क्या है, स्मॉल r दूरी पर इससे क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं P है। इसी पर हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट कर देते हैं ताकि आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको काफी आसानी हो। लिखेंगे यहां पर, माना एक आवेश Q किसी बिंदु O पर रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि वेक्टर E इज इक्वल टू होता है आपका वेक्टर F अपान Q0। ये सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी भी बिंदु पर जो रखा हमारा परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक बहुत ही हम अल्प परिमाण का एक छोटा सा आवेश लेते हैं, उस आवेश को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, इस बिंदु P पर हमने ला करके रख दिया है। तो चूंकि ये जो आपका आवेश है इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और परीक्षण आवेश भी क्या होता है, एक प्रकार का छोटा सा धन आवेश होता है। तो अगर इस बिंदु P पर हम लोग इस परीक्षण आवेश को लाकर रखेंगे तो ये आवेश जो आपका प्लस Q आवेश है, ये इस छोटे वाले आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को शुरू जब किए थे तो वहां पर हम लोग पढ़ चुके थे कि जो समान आवेश होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश, ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का देते हैं। तो अगर ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो वो बल कैसा होगा, वो बल होगा आपका प्रतिकर्षण बल। तो ये आवेश हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश ला करके Q पर रख दिया, तो इसके कारण जो इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी होगी E इज इक्वल टू F अपान Q0। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो आपका प्लस Q आवेश है ये इस Q0 पर कितना बल लगा रहा है। तो इसको हम लोग पढ़े हैं न्यूटन के नियम, कूलाम के नियम के अनुसार। तो अगली लाइन से लिखेंगे, तथा प्लस Q, इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं, यहां पर लिखेंगे माना Q0 परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, तथा प्लस Q आवेश द्वारा उस पर लगाया गया वैद्युत बल, लगाया गया वैद्युत बल का मान हम लोग ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार,
कूलाम के आप नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको एकदम से अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि बल हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू पहला आवेश क्या है Q है, सेकंड क्या है Q0, तो Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर क्या है, तो इसके बीच की दूरी है। अगर आप इसकी दिशा को व्यक्त करना चाहे तो आप लिख सकते हैं आर कैप क्या है, तो यह है एकांक वेक्टर, इसका काम होता है दिशा को बताना। इसका परिमाण अगर पूछा जाए तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है। दिशा आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं O से P की ओर, O से P की ओर, यानी जो इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा वो इस दिशा में आपका O से P की ओर, ये हो गई दिशा का मान। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 इसको आप बना दीजिए और इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो अगली लाइन से हमें बताना क्या है, हमें बताना इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी E का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से मतलब है कि समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ पे जो वेक्टर एफ है उसका मान आप ला करके इसको यहाँ पे रख देंगे। तो जब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू, वेक्टर एफ की जगह पे आप ये पूरा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε इंटू Q0 अपान R स्क्वायर और बटे ये आपका है Q0। तो यहाँ पे हो जाएगा Q0, तो आप देखेंगे यहाँ से Q से Q0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एकांक वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। इसका परिमाण 1 होता है, इसका काम केवल दिशा को बताना होता है और ये दिशा को बता रहा है किससे किसकी तरफ, तो ये दिशा बता रहा है O से P की तरफ। यहाँ से Q Q0 क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू यहाँ पे 1 बचा आपका Q और नीचे बचा आपका R स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा R कैप। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। यही है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए या इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो आप इस सूत्र को डिराइव करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई एक परीक्षण आवेश दिया जाए या कोई आवेश दिया जाए, अब वहां से पूछा जाए कि उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, तो आप इस सूत्र से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो आपका Q है ये क्या है, हमने जो आवेश माना था वो है। R स्क्वायर क्या है, तो इससे कितनी दूरी पर आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जो आपका आवेश से दूरी है उस बिंदु की। 1/4πε0 क्या है, तो ये एक कूलाम नियतांक है, इसका जो मान होता है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है इसका मान, इस मान को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।